स्वागत आप सभी का मौसम तक चैनल और मौसम तक यूट्यूब और फेसबुक पेज मौसम तक पर। दोस्तों, मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आज 15 जनवरी 2025 है। आप देख सकते हैं कि पूर्वी राजस्थान के भागों पर, दिल्ली और हरियाणा के दक्षिणी क्षेत्रों में, दिल्ली के साथ सटे उत्तर प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी भागों पर और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों पर बादल पहुंच गए हैं। पूर्वी राजस्थान में बरसात भी शुरू हो गई है। आज घना कोहरा कई जगहों पर छाया रहा और घने कोहरे की अगर मैं बात करूं तो कई शहरों में, उत्तर भारत में खास तौर पर कई शहरों में जो कंडीशन रही विजिबिलिटी की, सफदरजंग में दिल्ली में 0, ग्वालियर मध्य प्रदेश में 0, पालम में दिल्ली में 0, रीवा और आगरा में 50-50 मीटर की रही विजिबिलिटी दृश्यता। यानी ये इस्टेब्लिश करता है कि इन तमाम जगहों पर मध्यम से बेहद घना कोहरा रहा है। और प्रयागराज में भी, महाकुंभ मेला क्षेत्र में भी घने कोहरे के दर्शन हुए हैं और साथ ही साथ कड़ाके की ठंड भी पड़ रही है। कड़ाके की ठंड की बात करूं अगर दोस्तों, तो पहाड़ों के टेम्परेचर की बात यहाँ मैं करना चाहूँगा। यहाँ पर जो उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्र हैं, जिसमें लद्दाख के रीजन की बात करते हैं, लद्दाख में अधिकांश जगहों पर तापमान शून्य से बहुत नीचे रहा है। 23 डिग्री सेल्सियस नीचे रहा पदम में, लद्दाख में, द्रास में 22 डिग्री सेल्सियस, न्योमा में 20 और करगिल में 13.7, लेह में 12.2, दिस्कित में 11.8 और स्कार्दू में 9.6, पहलगाम जम्मू कश्मीर में 8.4 डिग्री सेल्सियस तापमान नीचे रहा। तो ये जो तापमान इतना नीचे जा रहा है और उसके बाद यहाँ से जरा से भी हवा आएगी कहीं पर भी, तो वहाँ पर कहर बनकर के बरसे हवा चलेगी, शीतलहर का प्रकोप हमें देखने को मिलेगा। तो ये स्थितियाँ इसलिए बन रही हैं क्योंकि पहाड़ों पर बर्फ पड़ रही है। और आज जो कोहरा रहा, कोहरा हो सकता है धीरे धीरे कुछ कम हो, थोड़ी बहुत धूप के दर्शन हो, लेकिन चांसेस बहुत कम है मैदानी भागों में। और धूप हो, कोहरा छटे, इससे पहले बादल आ जाएंगे, जो कि आ चुके हैं। पूर्वी राजस्थान में बरसात शुरू हो गई है। पश्चिमी राजस्थान के भागों में कुछ जगहों पर उत्तर की ठंडी हवाएं पहुंच रही हैं। तो ये ठंडी हवाएं यहाँ पर टेम्परेचर को नीचे लेकर जा सकती हैं और भी सर्दी पड़ेगी। इधर पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के अधिकांश भाग, पूर्वोत्तर, इन जगहों पर ज़्यादा परिवर्तन नहीं है मौसम की कंडीशन में। लेकिन नीचे की तरफ आप देखें तो यहाँ पर भी बारिश होने की संभावना आंध्र प्रदेश के तटों से लेकर कुछ आंतरिक क्षेत्रों में और कर्नाटक के आंतरिक भागों तथा तटीय तमिलनाडु और केरल में कई जगहों पर, लक्षद्वीप, पुदुचेरी में चांसेस हैं। आने वाले समय में फिर से बादल मध्य प्रदेश। और आपको ये भी बता दूं, कल भी मैंने आपसे कहा था कि मुंबई, गोवा से लेकर के इधर पटना के बीच में और सूरत से लेकर के प्रयागराज के बीच में, यहाँ कई जगहों पर हो सकता है कि कोहरा, बादल कुछ देर के लिए छाएं। तो बहुत घने को बादल तो नहीं होंगे, लेकिन पैचेस में बादल यहाँ पर बनेंगे और वजह हवा की दिशा, हवा की जो प्रकृति है वो है। और आगे क्या होगा आज के बाद, यानी 16 और 17 को, आइए ये भी जान लेते हैं। 16 जनवरी के दिन उत्तर भारत के पहाड़ों पर, क्योंकि WD अभी भी बना हुआ है और कल भी रहेगा, तो इसका प्रभाव, और आपको बता दूं कि अब से लेकर 25 जनवरी तक की बात मैं कर सकता हूं कि पहाड़ों पर एक के बाद एक WD का क्रम बना रहेगा। यानी हवा यहां आती रहेगी और यहां पर नमी आने के कारण, इसको सपोर्ट मिलने के कारण, पहाड़ों पर कश्मीर से उत्तराखंड के बीच में ऑन एंड ऑफ कभी बारिश तो कभी हिमपात की गतिविधियां लगातार जारी रहेंगी। मैदानी भागों पर धीरे धीरे कभी मौसम शुष्क तो कभी बारिश वाला मौसम। तो आज पंजाब में और हरियाणा के कुछ भागों में और दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में संभावित ही है। कल भी यहाँ पर आप देख सकते हैं पूर्वी पंजाब से लेकर हरियाणा, उत्तर पूर्वी राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश में पश्चिमी भाग, दिल्ली, चंडीगढ़, यहाँ पर चांसेस बारिश के दिखाई दे रहे हैं। इंटेंसिटी भले कम रहेगी, यानी बारिश की मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी, लेकिन कुछ जगहों पर वर्षा ज़रूर हो सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में थोड़ी सी हवाएं मिली जुली रहेंगी। यानी यहाँ पर आप देखें इस तरह से हवा चल रही है, तो इसमें जो नमी आ रही है वो नमी भी ऐड होगी और साथ में उत्तर की ठंडक भी आएगी। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में घना कोहरा कल रहेगा, बिहार में रहेगा और उसके बाद दिन में हो सकता है धूप देखने को मिले, लेकिन धूप के बाद भी काफ़ी कड़ाके की सर्दी यहाँ पर जारी रहेगी। पूर्वोत्तर में कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा और मध्य प्रदेश के ज़्यादातर भागों में मौसम साफ और शुष्क रहेगा। महाराष्ट्र, गुजरात में ज़्यादातर जगहों पर शुष्क मौसम की संभावना है, लेकिन महाराष्ट्र में, मध्य महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा ऐसा है जहाँ पर बादल कल भी आपको दिखाई देते रहेंगे। ये वाला जो पोर्शन है जिसमें सिंधुदुर्ग, कोंकण, गोवा तक भी बादल रहेंगे और संभाजीनगर, मराठवाड़ा में भी रहेंगे। कुछ वर्धा, यवतमाल और आसपास के भागों पर भी बादल छा सकते हैं। गुजरात में चांसेस नहीं है। हालांकि जो राजस्थान के रास्ते सौराष्ट्र और उत्तर पूर्वी गुजरात के भागों पर हवाएं पहुंचेंगी, उसके कारण यहाँ पर मौसम में ठंडक बढ़ सकती है और छत्तीसगढ़, उड़ीसा में भी थोड़ी सी ठंडक बढ़ने की संभावना है और मौसम अपेक्षाकृत साफ रहेगा दोनों राज्यों में, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में। दक्षिण में बारिश की गतिविधियाँ कम हो रही हैं, तटों पर जारी रहेंगी, आंतरिक इलाकों में चांसेस बारिश की बहुत ज़्यादा नहीं है। इसके बाद हम जानते हैं
17 जनवरी के मौसम के बारे में। 17 जनवरी को थोड़ा सा स्पेस मिल रहा है और स्पेस मिलने के बावजूद बहुत क्लियर पश्चिमी दिशा की हवा नहीं चल रही है, लेकिन संभावना यह है कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान, उत्तर प्रदेश के अधिकांश भागों पर सुबह सुबह कोहरा छाएगा। उसके बाद दिन में धूप दिख सकती है। पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी रह सकता है, खासतौर पर जम्मू कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख में। हिमाचल और उत्तराखंड में भी कुछ जगहों पर चांसेस रहेंगे। पूर्वोत्तर में फिलहाल कोई संभावना नहीं है बारिश या हिमपात की, और दक्षिण भारत में भी चांसेस नहीं है। मध्य भारत में भी बारिश की उम्मीदें नहीं है। लेकिन आपको बता दूं कि 18 का गैप रहेगा, 19 को फिर से WD रहेगा और पहाड़ों से लेकर मैदानी भागों तक 19 से 24 के बीच में कई जगहों पर बरसात के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनेंगी। तो अभी देश के कई राज्यों पर बारिश और बर्फबारी और पहाड़ों पर हिमपात से होने वाले टेम्परेचर में गिरावट का असर देश के तमाम राज्यों पर दिखाई पड़ेगा। लगातार आप मेरे साथ बने रहिए मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच यूट्यूब और फेसबुक पेज मौसम तक पर। जानकारियाँ जो भी हैं आपके साथ साझा करता रहूँगा। धन्यवाद।